जय हिंद जय भारत। तो देखिए, अब हम आप लोग को बातचीत करने जा रहे हैं, विद्यार्थी लोग पढ़ाने जा रहे हैं कोऑपरेटिव बैंक के बारे में। तो कोऑपरेटिव बैंक कैसे फंक्शन करता है, इसका क्या क्या मुख्य मुख्य उद्देश्य है और इसका कार्य करने का तरीका, ये सब हम आपको बताने जा रहे हैं। देखिए कोऑपरेटिव बैंक। तो कोऑपरेटिव बैंक कैसे खोला उसके बारे में बताने जा रहे हैं। कोऑपरेटिव बैंक सर्व एन इम्पॉर्टेंट रोल। तो क्या है, कोऑपरेटिव बैंक्स सर्व एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द इंडियन इकोनॉमी। भारतीय अर्थव्यवस्था में ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, स्पेशली इन रूरल एरिया। मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्र में इसका बहुत महत्व है। किसका कोऑपरेटिव बैंक ये सबका। तो है ना, इन अर्बन एरिया दे मेनली सर्व टू स्मॉल इंडस्ट्री एंड सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स। और ये ना सो कोऑपरेटिव बैंक सिर्फ है ना सो ग्रामीण क्षेत्र में ही नहीं काम करता है, थोड़ा बहुत ये अर्बन एरिया ये सब में भी काम करता है। तो अर्बन एरिया में इसका है ना तो स्मॉल इंडस्ट्री ये सब जो हो गया ना, थोड़ा बहुत स्मॉल इंडस्ट्री या सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर ये सब है, उस सबको लोन ये सब देता है, उद्योग ये सब लगाने में। तो छोटे मोटे तौर पर अर्बन एरिया में भी काम करता है, लेकिन मुख्य रूप से ये ग्रामीण अर्थव्यवस्था में का है ना बढ़ावा देने के लिए इसको खोला गया है। तो ये है ना कोऑपरेटिव बैंक मुख्य रूप से रूरल बैंकिंग हुआ एक तरह से, है ना। दे आर रजिस्टर्ड अंडर द कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912। तो 1912 का कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट है, अंग्रेज के ज़माने का, समझिए। तो 1912 का कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट है, तो उसी के तहत ये सब कोऑपरेटिव बैंक ये सब रजिस्टर्ड है। They are regulated by the Reserve Bank of India under the Banking Regulation Act 1949 and Banking Laws Application to Cooperative Society Act 1965। अच्छा, they are regulated by Reserve Bank of India। तो ये कोऑपरेटिव बैंक इसको रेगुलेट कौन करता है? तो इसको भी है ना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है ना, भारतीय रिजर्व बैंक, यही इसको है ना कोऑपरेटिव बैंक को भी रेगुलेट करता है। आरआरबी को कौन करता है? आरआरबी को भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि मेन इसका है ना जो सेंट्रल बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यही इसका मेन है, इसका पूरा रेगुलेशन करता है। रेगुलेटेड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अंडर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। 1949 का बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है, उसके तहत है ना आरबीआई इसको रेगुलेट करता है। और उसके बाद एंड बैंकिंग लॉज एप्लीकेशन टू कोऑपरेटिव सोसाइटी, बैंकिंग लॉज एप्लीकेबल टू कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1965। तो इसमें एक और है 1965 का वो और कानून है, बैंकिंग लॉज एप्लीकेशन टू कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1965। इसके तहत ना तो रिजर्व बैंक इसको रेगुलेट करता है, किसको? कोऑपरेटिव बैंक को। अब आगे देखिए, while Reserve Bank of India is the regulating authority, तो है ना इसका है ना मुख्य रूप से इसका संचालन का जिम्मेवारी किसको होता है? रेगुलेट करने का भारतीय रिजर्व बैंक इसको मुख्य रूप से मेन है ना वही है ना रेगुलेट करता है, किसको? कोऑपरेटिव बैंक्स को। वाइल नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट है ना, नबार्ड। तो नबार्ड बैंक होता है, तो ये नबार्ड है, नेशनल बैंक है। तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, NABARD provides refinance support and takes care of inspection of state cooperative banks and district cooperative banks। तो नबार्ड का रोल क्या होता है? तो ये रिजर्व बैंक तो वहाँ इसको रेगुलेट करता है, लेकिन है ना नबार्ड जो है ना एक तरह से सेंट्रल बैंक है, एग्रीकल्चर बैंक है। तो नबार्ड इसको अब क्या करता है? तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नबार्ड प्रोवाइड रिफाइनेंस सपोर्ट, है ना, तो इसको फाइनेंशियल सपोर्ट ये सब देता है। तो है ना ये कोऑपरेटिव बैंक ये सबको अगर फाइनेंस का जरूरत होता है, फाइनेंस का कमी होता है, तो ये किसके पास जाता है? नबार्ड, है ना। तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट ये इसको है ना इसको फाइनेंस ये सब सपोर्ट करता है। प्रोवाइड्स रिफाइनेंस सपोर्ट एंड टेक्स केयर ऑफ इंस्पेक्शन ऑफ स्टेट कोऑपरेटिव बैंक एंड डिस्ट्रिक्ट। और नबार्ड क्या करता है? इसको है ना इंस्पेक्शन भी ये है ना स्टेट कोऑपरेटिव बैंक और डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक, दो तरह का बैंक होता है ना कोऑपरेटिव बैंक, एक तो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक और दूसरा डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक। तो ये सबको है ना इसका है ना इंस्पेक्शन ये सब का काम भी है ना कौन करता है? नबार्ड। तो आरबीआई की तरफ से इसको जिम्मेवारी है, नबार्ड को दिया है कि इसको फाइनेंस करने का या इसका इंस्पेक्शन कैसे इसका फंक्शन कर रहा है, सही है कि नहीं, इसको करने का कौन करता है? तो ये नबार्ड करता है। तो है ना रूरल कोऑपरेटिव हैज ए 3 टायर स्ट्रक्चर। तो रूरल ग्रामीण कोऑपरेटिव बैंक होता है ना, उसका
थ्री टायर स्ट्रक्चर है उसके बारे में बता रहे हैं। तो रूरल कोऑपरेटिव है जो थ्री टायर स्ट्रक्चर, एक नंबर एक थ्री टायर स्ट्रक्चर में काम करता है। तो पहला नंबर एक है तो प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो इसको PACS कहा जाता है, प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी एट विलेज लेवल, मिनिमम 10% ऑफ ए विलेज कन्फर्म प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो है ना सो ये ग्रामीण लेवल पर है ना, ग्रामीण गांव के लेवल पर क्या होता है इसमें ना, प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी है ना, तो ये इसको PACS कहा जाता है। तो प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी एट विलेज लेवल, यानी कि गांव ये सब में ही मेनली काम करता है। और है ना मिनिमम 10% ऑफ ए विलेज कन्फर्म को है ना, ये है ना प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव। तो मिनिमम है ना 10 आदमी मिलके, गांव का कोई भी 10 आदमी अगर मिल जाता है तो वो है ना प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव है ना, ये सब खोल सकता है ना। तो ये गांव का ये सब बात है, मिनिमम 10 आदमी चाहिए। और डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, अब होता है डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक। तो ये डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, इसको DCCB कहा जाता है ना, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक। इट इज प्रेजेंट एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, तो ये है ना जिला स्तर पर ये काम करता है। कौन? डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक। तो ये है ना प्राइमरी एग्रीकल्चर ये कोऑपरेटिव सोसाइटी ये हो गया। तो ये है ना गांव के लेवल पर काम करता है। और ये डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक ये है ना जिला स्तर पर काम करता है। अब देखिए अब स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स, अब स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के बारे में हम लोग जानकारी देने जा रहे हैं। देखिए तो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, it is a state level, it is at a state level, they got loans from RBI at an interest rate 1 or 2% lower than bank rate। तो देखिए तो ये जो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक है तो इट इज ए गॉट लोन, तो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक गॉट लोन्स फ्रॉम RBI है ना, तो ये सीधे है ना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसको लोन देता है। तो ना तो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक को लोन कौन देता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एट एन इंटरेस्ट रेट 1 or 2% लोअर देन बैंक रेट। जितना जो बैंक रेट जानते हैं ना, तो बैंक रेट इकोनॉमी का चीज़ है ये, तो है ना सो बैंक रेट उससे 1-2% कम ही पर है ना सो इसको RBI है ना सो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक को है ना क्रेडिट है ना देता है। तो ये है ना सो जब इसका मतलब ये हुआ कि जो बैंक रेट है ना उससे 1-2% कम ही पर है ना सो इसको रिजर्व बैंक है ना जब क्रेडिट देता है तो 1-2% कम ही पर है ना सो इसको है ना स्टेट कोऑपरेटिव बैंक को है ना सो लोन या क्रेडिट देता है। फिर है ना फिर ये स्टेट कोऑपरेटिव बैंक है ना ग्रामीण रूरल एरिया में है ना सो किसान को उद्योग को ये सबको देता है। तो फिर है ना द स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स एंड सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, द स्टेट कोऑपरेटिव बैंक एंड सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स आर लाइसेंस बाय RBI अंडर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। तो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक है और सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक आर लाइसेंस, इसको लाइसेंस कौन देता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अंडर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। सो दे फंक्शन लाइक ए नॉर्मल बैंक विथ फोकस मेनली ऑन एग्रीकल्चर क्रेडिट। तो है ना नॉर्मल बैंक की तरह ही मेन इसका फंक्शन होता है और एग्रीकल्चर है ना ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए है ना ही मेनली एग्रीकल्चर सेक्टर में ये सब काम करता है। प्राइमरी कोऑपरेटिव, अच्छा प्राइमरी कोऑपरेटिव विच आर अदरवाइज नोन एज अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स। देखिए आप प्राइमरी कोऑपरेटिव है ना, तो प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक विच आर अदरवाइज नोन एज अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स का नाम आप सुने होंगे। तो कोऑपरेटिव बैंक सिर्फ ग्रामीण इलाका में ही नहीं काम करता है, शहरी इलाका में भी थोड़ा बहुत काम करता है। जैसे स्मॉल जो इंडस्ट्री हुआ ये सब, या सिंगल कोई आदमी अगर खोल लिया तो उसको भी है ना सब मदद करने के लिए ये अर्बन कोऑपरेटिव बैंक इसके लिए है ना खुला गया है। तो प्राइमरी कोऑपरेटिव विच आर अदरवाइज नोन एज अर्बन कोऑपरेटिव बैंक दे आर लाइसेंस बाय, ये भी है ना सो RBI इसको लाइसेंस देता है। तो डू बैंकिंग बिजनेस RBI इज बोथ द कंट्रोलिंग एंड इंस्पेक्टिंग अथॉरिटी फॉर द प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक। तो प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक को लाइसेंस कौन देता है? उसको भी रिजर्व बैंक देता है। अब क्रेडिट इस सब का जरूरत होता है तो वो भी रिजर्व बैंक देता है। और इसको कंट्रोल कौन करता है? RBI ही इसको कंट्रोल करता है। और इसका इंस्पेक्शन ये सब जो है ना, इंस्पेक्शन ये सब जो होता है ना सो ऑडिट ये सब क्या होता है? बैंक में ऑडिट होता है। तो इंस्पेक्शन ये सब कौन करता है? ये सब का RBI है ना, RBI के तहत होता है। अच्छा क्रेडिट फ्रॉम कोऑपरेटिव, देखिए जो है ना क्रेडिट फ्रॉम कोऑपरेटिव इज द चीपेस्ट एंड द बेस्ट सोर्स ऑफ रूरल क्रेडिट विथ लो इंटरेस्ट रेट। देखिए कर्ज जो लेते हैं ना गांव में लोग कर्ज कहाँ से लेगा? उसके लिए शहर आए, ज़्यादातर जो बैंक है कमर्शियल
बैंक है जैसे स्टेट बैंक, पीएनबी, सब हर जगह तो गांव में मौजूद नहीं रहता है। तो गांव के आदमी के लिए सबसे आसान तरीका है कर्ज लेने का कोऑपरेटिव बैंक, जो है ना। क्रेडिट फ्रॉम कोऑपरेटिव इज द चीपेस्ट एंड द बेस्ट सोर्स ऑफ रूरल क्रेडिट विथ लो इंटरेस्ट रेट। लो है ना, इंटरेस्ट रेट कम होता है। जैसे जैसे कि इसको रिजर्व बैंक है ना, बैंक रेट से 2-3% कम ही पर है ना इसको ब्याज कर्ज देता है। तो इस कारण इससे है ना सो और भी है ना जो कमर्शियल बैंक है उससे है ना सो आप नेशनलाइज बैंक जो कमर्शियल बैंक है उससे सस्ता इसमें क्रेडिट है ना कर्ज मिल जाता है। और ये ग्रामीण ग्रामीण है ना गांव ये सब के स्तर पर इसमें है ना सो इजिली अवेलेबल है, क्योंकि वहाँ पर कोऑपरेटिव बैंक सोसाइटी ये सब कोऑपरेटिव सोसाइटी ये सब होता है। अच्छा, इन 1993 में 1993 में नेशनल कोऑपरेटिव बैंक ऑफ इंडिया वाज रजिस्टर्ड। तो देखिए नेशनल कोऑपरेटिव बैंक ऑफ इंडिया वाज रजिस्टर्ड 1993 में एट नेशनल लेवल टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस ऑफ कोऑपरेटिव। तो है ना नेशनल कोऑपरेटिव बैंक ऑफ इंडिया वाज रजिस्टर्ड एट नेशनल लेवल टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो सबके लिए के इम्प्रूवमेंट के लिए नेशनल कोऑपरेटिव बैंक ऑफ इंडिया है ना रजिस्टर्ड किया गया इन 1993 में। तो उसका है ना कोऑपरेटिव बैंक का है ना सो इम्प्रूवमेंट कैसे हो इस सब का वर्क करने के लिए है।